अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, हम भारत रत्न भी पढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो देख रहे हैं वो है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, भारत रत्न। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। किसको मिला है अभी हाल ही में, इसके बारे में हमको ज्यादा जानकारी होना चाहिए। बाकी चीजें तो आप लोग कर ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हम दो तीन फैक्टर यहाँ से देखेंगे। करंट अफेयर्स में दादा साहब फाल्के पुरस्कार, हम 2 दिन से पुरस्कार ही पढ़ रहे हैं। इसमें याद रखना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है उसकी स्थापना हुई थी 1969 में, और यह फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है। याद रखना, फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड है दादा साहब फाल्के अवार्ड, और इसकी शुरुआत 1969 में हुई थी। इसमें दादा साहब फाल्के अवार्ड, एक तरीके से ये कह सकते हैं कि दादा साहब फाल्के जो थे वो हिंदी फिल्म जगत के सबसे बड़े एक तरीके से राइटर थे, और उन्होंने अपनी पहली फिल्म जो थी वो बनाई थी 1913 में, जिसे हम हरिश्चंद्र के नाम से जानते हैं, राजा हरिश्चंद्र। और इस मूवी को मूक दर्शक मूवी भी कहा जाता है, क्योंकि ये भारत की पहली प्रथम मूवी थी। तो दादा साहब फाल्के के द्वारा ही अपनी पहली फिल्म दादा हरिश्चंद्र जो थी, राजा हरिश्चंद्र, जब इन्होंने इसको बनाई थी तो ये मूक मूवी थी। इसके बाद पहली बार बोलती फिल्म जो बनाई गई थी वो बनाई गई थी आलम आरा 1933 में। बताते हैं कि आलम आरा में इतने गाने हैं कि आज भी उसके रिकॉर्ड नहीं टूट पाए, तो वो एक अलग बात है। लेकिन यहाँ से हमको याद रखना, दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। इसमें जो ये हिंदी फिल्म जगत का सबसे बड़ा अवार्ड है, राशि जो है इसमें 10 लाख की दी जाती है। और एक चीज यहाँ से याद रखना, 2019 का जो ये पुरस्कार था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये रजनीकांत जो अभिनेता है दक्षिण के, उनको दिया गया है। ठीक है, अभिनेता जो है दक्षिण के, उनको ये प्रदान किया गया है। 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को दिया गया है, जबकि 2018 का ये अमिताभ बच्चन जी को मिला था। ठीक है, ये याद रखना। 19 का आएगा, अभी पिछली बार घोषणा हुई थी। 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? आवाज क्लियर आ रही है? हेलो, किसे दिया गया? 20 का अभी मिला नहीं है, लेकिन घोषणा 20 में हुई है, ये याद रखना। तो दादा साहब फाल्के पुरस्कार से 2-3 फैक्ट आ सकते हैं। एक फैक्ट यहाँ से आ सकता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रथम किसको मिला था। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन याद रखना। देविका रानी करके जो अभिनेत्री है उनको दिया गया था जब इसकी स्टार्टिंग हुई थी 1969 में। तो प्रथम याद रखा जाता है, और एक अंत में जो दिया जाता है वो याद रखा जाता है। तो ये याद रखना, प्रथम विजेता देविका रानी थी 1969 में, और अभी 2019 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है ये रजनीकांत जो अभिनेता है दक्षिण के, उनको दिया गया है। और फिल्म जगत के दक्षिण का बोलते हैं, इनको अमिताभ कहा जाता है। और 2018 का जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था वो अमिताभ बच्चन को दिया गया था। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि यहाँ से दादा साहब फाल्के पुरस्कार के बारे में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगला अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। ये खेल संबंधित अवार्ड है, याद रखना, खेल से संबंधित अवार्ड है अर्जुन अवार्ड। अर्जुन के बारे में आप लोगों ने सबने सुना है, महाभारत में इनका वर्णन भी सुना है। तो अर्जुन अवार्ड की शुरुआत याद रखना 1962 में हुई थी। एक बार क्वेश्चन यहाँ से आया था कि अर्जुन अवार्ड की शुरुआत कब से हुई, ये अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? तो 1962 में अर्जुन अवार्ड की शुरुआत की गई थी। एक तो याद रखना। फिर दूसरा याद रखना कि अर्जुन अवार्ड में जो राशि दी जाती थी वो पहले 5 लाख दी जाती थी, अब 15 लाख दी जाती है। एक चीज यहाँ से याद रखना, 2020 से राशि कितनी हो गई है? 15 लाख हो गई। पहले ये राशि 5 लाख दी जाती थी। देखो, अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और राजीव गांधी अवार्ड, इन तीनों की राशि में परिवर्तन हुआ है। राजीव गांधी अवार्ड का मैंने आपको बताया था कल की 7.5 से बढ़ाकर उसे 25 लाख कर दिया है। द्रोणाचार्य अवार्ड में अर्जुन अवार्ड में भी वो राशि 5 से बढ़ाकर 15 कर दी है, और द्रोणाचार्य अवार्ड में भी इसी प्रकार से इसकी राशि बढ़ाकर 2 कैटेगरी में की गई है। तो ये राशि 2020 के अवार्ड से बढ़ाई गई और इनको पहली बार मिला है, इसलिए याद रखना। 1962 में इसकी स्थापना हुई, राशि इसकी पहले 5 थी, 15 हो गई। 2019 का एक नाम याद रखना, गौरव सिंह गिल, जिसे दिया गया था मोटर स्पोर्ट्स में। लेकिन 2020 में ध्यान रखना 27 लोगों को मिला है ये अर्जुन अवार्ड। कितने लोगों को मिला है? 27 लोगों को। अब 27 लोगों के नाम हम लोग सिर्फ ऐसे याद रखें कि कौन सा व्यक्ति या कौन सा खिलाड़ी
कौन से खेल से जुड़ा हुआ। बस इतना सा याद जरूर कर रखना पड़ेगा, वो ये पूछे ना पूछे लेकिन ये जरूर पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से ये खिलाड़ी या किसी खिलाड़ी का नाम दिया गया, खिलाड़ी कौन से खेल से जुड़ा हुआ है। तो 27 में से मैंने कुछ नाम जो है मैं आपको सिर्फ खिलाड़ियों के नाम बता देता हूं कि 2020 में 27 लोगों को मिला हुआ है, तो कौन सा खिलाड़ी किस खेल से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका बनने की संभावना है, इसलिए थोड़ा सा याद रखना कि यहां से आ भी सकता है। तो जो 27 लोगों से मिला है उसमें पहला नाम याद रखने का अतुल दास। अतुल दास का गेम कौन सा है? अतुल दास, कोई बता सकता अतुल दास क्या कौन सा गेम खेलते हैं? अतुल दास तीरंदाजी, ठीक है, ये याद रखना, तीरंदाजी। मैं पढ़ाया था इसको पिछली बार, मतलब उसमें परफेक्शन अकादमी में। अतुल दास तीरंदाजी, ठीक है। दूसरा नाम याद रखना आप धुती चंद, ये नाम तो याद रख ही लेना क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। धुती चंद का गेम कौन सा है? धुती चंद का गेम एथलीट, ठीक है, धुती चंद का गेम है एथलीट, ये याद रखना है, धुती चंद एथलीट। 27 लोगों को मिला है। अब यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि 2020 के अवार्ड जो है कितने लोगों को दिए गए हैं, तो 27 लोगों को दिए गए, ये याद रखना। मैं सभी के नाम नहीं बता रहा हूं, जो बहुत ज्यादा फेमस लोग जो है उन लोगों के नाम यहाँ पर लिख रहा हूं। अतुल दास तीरंदाजी में, और धुती चंद का नाम आपने देखा होगा एथलीट जो है, और ये बहुत प्रसिद्ध रही है। तीसरे है ईशांत शर्मा। ईशांत शर्मा का गेम कौन सा है? क्रिकेट, ठीक है। ईशांत शर्मा क्रिकेट में दिया गया है अर्जुन अवार्ड। ईशांत शर्मा का नाम याद रखना। अब यहां से क्वेश्चन ये आ सकता है कि 2020 का अर्जुन अवार्ड क्रिकेटर में किसे दिया गया, तो ईशांत शर्मा को दिया गया, इसलिए ये भी आ सकता है। अगला नाम है दीप्ति शर्मा। कौन है दीप्ति शर्मा, क्या खेलती है? क्रिकेटर, ये भी क्रिकेटर, ठीक है। ईशांत शर्मा और दीप्ति शर्मा क्रिकेटर है, ठीक है, जिन्हें अर्जुन अवार्ड 2020 दिया गया है। अगला अवार्ड है दीपिका। दीपिका का है हॉकी, ये याद रखना, दीपिका का है हॉकी, ठीक है। तो जो मुख्य मुख्य नाम है ये नाम जरूर याद रखना। दीपिका का हॉकी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक है दत्तू बबन भोकानाल, जो कि नौकायान चलाते हैं। दत्तू भगन भोकायान, जो कि नौकायान चलाते हैं, नौकायान के प्लेयर है, ठीक है, जिनको 2020 का अर्जुन अवार्ड दिया गया है। अगला नाम इसमें है सारिका सुधाकर। सारिका सुधाकर, सारिका सुधाकर, और सारिका सुधाकर जो है ये खो खो की प्लेयर है, ठीक है, खो खो की प्लेयर है। सारिका सुधाकर खो खो की प्लेयर है। सौरभ चौधरी शूटिंग, सौरभ चौधरी जो है शूटिंग से है, ये थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम देखें संदीप पैरा स्पोर्ट्स एथलीट है, और मनीषा नरवाल जो है पैरा शूटिंग है। तो मनीषा नरवाल का नाम यहां से याद रखना, मनीषा नरवाल। वैसे मैंने सभी के नाम नहीं लिखे 27 लोगों के, लेकिन जो ये ज्यादा फेमस लोग हैं इनके नाम लिख दिए हैं, आप जरूर याद रखना। यहाँ से संभावना है कि क्वेश्चन आएगा तो ये आएगा कितने लोगों को दिया गया, 27 लोगों को दिया गया, और क्रिकेट का फेमस आ जाता है, इसलिए क्रिकेट का जरूर याद रखना। 2020 का अर्जुन अवार्ड क्रिकेटर में पुरुष में किसे दिया गया, तो ईशांत शर्मा को। महिला में किसे दिया गया, तो दीप्ति शर्मा को, ठीक है। दुती चंद का नाम याद रखना क्योंकि ये भी बहुत प्रसिद्ध रही है। तो ये है अर्जुन अवार्ड 2020 से संबंधित कुछ नाम, ये जरूर याद रखना, 27 लोगों को दिया गया। अगला है द्रोणाचार्य अवार्ड। तो देखो द्रोणाचार्य अवार्ड से याद रखना, द्रोणाचार्य अवार्ड 3 खेल अवार्ड है भारत में, एक राजीव गांधी खेल रत्न है, अर्जुन अवार्ड है, और द्रोणाचार्य अवार्ड है। अब यहाँ से एक चीज याद रखना, अर्जुन अवार्ड की स्थापना सबसे पहले हुई थी 1962 में, द्रोणाचार्य अवार्ड की स्थापना 1985 में हुई थी, जबकि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड की स्थापना 1991 और 92 में हुई थी। तो पहला अवार्ड अगर खेल से जुड़ा जाए तो अर्जुन अवार्ड है, दूसरा अगर देखा जाए तो द्रोणाचार्य है, और तीसरा राजीव गांधी खेल रत्न है। द्रोणाचार्य पुरस्कार याद रखना, द्रोणाचार्य पुरस्कार, द्रोणाचार्य एक्चुअली में आप लोग जानते हो द्रोणाचार्य
पांडवों और कौरवों के गुरु थे, इसलिए ये पुरस्कार जो है ये गुरुओं को दिया जाता है। याद रखना, मतलब जो एक तरीके से जो कोच रहते हैं किसी भी गेम्स के, उनको ये दिया जाता है। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी और पहले इसमें जो राशि थी वो 5 लाख दी जाती थी, लेकिन 2020 में इसमें 2 कैटेगरी बनाई गई है। पहली कैटेगरी जो नियमित श्रेणी में है और दूसरी कैटेगरी जो लाइफ टाइम श्रेणी में है। ठीक है, 2 श्रेणी बनाई गई है 2020 में, और उन दोनों श्रेणियों के लिए अवार्ड की जो राशि है उसे अलग अलग किया गया है। नियमित श्रेणी में वो 10 लाख दी जाती है, जबकि लाइफ टाइम श्रेणी में उसे 15 लाख कर दी गई है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि द्रोणाचार्य अवार्ड में नियमित श्रेणी में कितनी राशि दी जाती है, तो 10 लाख दी जाती है, जबकि लाइफ टाइम श्रेणी में कितनी राशि दी जाती है, तो 15 लाख दी जाती है। ये दोनों श्रेणियां अभी बनाई गई है, इसलिए याद रखिएगा। फिर याद रखना कि 2020 में यह कुल 13 गुरुओं या प्रशिक्षकों या 13 कोच को दिया गया है। ठीक है, उसमें नियमित श्रेणी के 5 लोगों को दिया गया है, जबकि लाइफ टाइम श्रेणी में 8 लोगों को दिया गया है। हमको सबके नाम याद रहे ना रहे, लेकिन कुछ नाम याद रखना बहुत जरूरी है, इसलिए याद रखना। फिर से मैं बता देता हूँ, द्रोणाचार्य अवार्ड 1985 में यह सिर्फ कोच को दिया जाता है। 2 श्रेणी बनाई गई है, एक नियमित श्रेणी और एक लाइफ टाइम श्रेणी। नियमित श्रेणी जिसमें कंटिन्यू मिलता ही है, जबकि लाइफ टाइम श्रेणी जिसने पूरे लाइफ टाइम के लिए खेल के लिए अपना योगदान दिया, उसको दिया जाता है। 2020 में 13 लोगों को दिया गया है। उसमें एक नाम याद रखना, सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है वो पहली बार मलखम्ब को दिया गया है, योगेश मालवी। और योगेश मालवी का नाम इसलिए भी याद रखना क्योंकि ये हमारे मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से हैं और मलखम्ब का जो पूरा गढ़ है वो उज्जैन है। ठीक है, तो योगेश मालवी को पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर मलखम्ब में अवार्ड दिया गया है, द्रोणाचार्य अवार्ड। योगेश मालवी को मलखम्ब के रूप में, शाजापुर जिले के हैं ये, और मलखम्ब की जो इनकी अकादमी है वो उज्जैन में है। तो ये नाम याद रखना। नियमित श्रेणी में मिला है योगेश मालवी को। फिर दूसरा नाम है जूड फिलिप सेबेस्टियन करके नाम है, जो कि हॉकी के कोच है। ठीक है, जूड फिलिप्स सेबेस्टियन जो कि हॉकी के कोच है, उन्हें दिया गया है नियमित श्रेणी का। तीसरा है जसपाल राणा। ठीक है, जसपाल राणा को आप जानते हो, ये निशानेबाज है और ये इनको भी नियमित श्रेणी में ये अवार्ड दिया गया है। फिर अगला नाम है कुलदीप कुमार हांड, जो कि वुशु के कोच है, कुलदीप कुमार हांड। और एक है गौरव खन्ना, जो कि पैरामेडिकल के कोच है, याद रखना। तो ये 5 नाम तो याद रखना नियमित श्रेणी में। नाम याद रखें, उनका गेम जरूर याद रख लेना, ये जरूर। और खास करके योगेश मालवी का नाम तो आ ही सकता है क्योंकि हमारे मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं और मलखम्ब को पहली बार नेशनल लेवल पर कोई सा अवार्ड मिला है, मलखम्ब गेम को। ठीक है, और मलखम्ब को आपने देखा होगा कि 2013 में मध्य प्रदेश सरकार ने इसे अपना राजकीय खेल, पता है कि नहीं, मध्य प्रदेश सरकार ने 2013 में मलखम्ब को अपना राजकीय खेल क्या किया है, घोषित किया है। ठीक है, तो ये याद रखना और इसीलिए इस मलखम्ब की राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा होने लगी। फिर दूसरा याद रखना कि लाइफ टाइम श्रेणी में 15 लाख की राशि इसमें दी जाती है और ये 8 लोगों को 2020 में दिया गया है। उसमें धर्मेंद्र तिवारी है, मैं सभी 8 लोगों के नाम नहीं लिख रहा हूँ, 2-4 नाम लिख रहा हूँ। लाइफ टाइम श्रेणी में 8 लोगों को मिला। धर्मेंद्र तिवारी है जो कि तीरंदाजी के कोच है। ठीक है, धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी। पुरुषोत्तम राय जो कि एथलीट है। ठीक है, पुरुषोत्तम राय जो कि एथलीट के कोच है। फिर है रोमेश पठानिया जो कि हॉकी के कोच है। फिर है कृष्ण कुमार हुड्डा जो कि कबड्डी के कोच है और ओम प्रकाश दाहिया जो कि कुश्ती के कोच है। तो लाइफ टाइम श्रेणी में 5 लोगों के नाम लिखे हैं मैंने, पर इन 5 लोगों के गेम जरूर याद रखें। धर्मेंद्र तिवारी तीरंदाजी, पुरुषोत्तम राय एथलीट, रोमेश पठानिया हॉकी, उसके बाद कृष्ण कुमार हुड्डा कबड्डी और ओम प्रकाश दाहिया जो कि कुश्ती के कोच है। तो ये कुछ अवार्ड जो थे, ये अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड और कल मैंने आपको राजीव गांधी खेल अवार्ड बताया था। ये तीनों खेल के